एक बार की भावनात्मक गलती ने एक जवान लड़के को गांव की 50 साल की विधवा औरत का दीवाना बना दिया। उस औरत के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसने अपनी शादी वाले दिन ही अपनी सुंदर दुल्हन को छोड़ दिया और परिवार की परवाह किए बिना उस विधवा के साथ भाग गया। इस बेइज्जती से दुल्हन अंदर तक टूट गई। गुस्से में उसने उसी परिवार के गोद लिए गए बड़े बेटे से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति फौज से घायल होकर लौटा है और उसकी सुनने की क्षमता भी काफी कम हो चुकी है। वह फिर से छोटे बेटे के पास लौटना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति पर दबाव डाला कि वह अपनी नौकरी उसके भाई को दे दे। जब पति ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह नदी में कूद गई ताकि अपनी जान देकर उसे मजबूर कर सके। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में यह औरत 21वीं सदी की एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की थी, जो अचानक इस उपन्यास की दुनिया में आ गई थी। उसे पता था कि कहानी के अंत में यह महिला सड़क पर भटकते हुए भूख से मर जाएगी, जबकि उसका पति आगे चलकर देश का सबसे अमीर आदमी बनेगा। अपना भविष्य जानने के बाद उसने फैसला किया कि अब वह वही गलती दोबारा नहीं करेगी। इसलिए वह तुरंत अपने पति से लिपट गई और बोली कि अब वह पूरी जिंदगी उसी के साथ रहेगी। इतने में भागा हुआ देवर वहां आ गया। उसे लगा कि भाभी फिर से उसके लिए बड़े भाई से तलाक लेने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत बोला कि वह सिर्फ उस बूढ़ी औरत से प्यार करता है और भाभी को उससे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। यह सुनते ही महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने देवर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने साफ कहा कि अगर वह आगे भी गांव में उसके बारे में झूठी बातें फैलाएगा तो वह उसे सबक सिखा देगी। डरपोक देवर तुरंत अपनी मां को बुलाने भागा। महिला जानती थी कि उसकी सास घर की सबसे ताकतवर इंसान है और छोटे बेटे को बहुत ज्यादा बिगाड़ चुकी है। लेकिन तभी कहानी में दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आया। सास भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में मरने से पहले उसे पता चला था कि उसका पति उसे सालों से धीरे धीरे जहर दे रहा था, और जिस छोटे बेटे को वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वह असल में उसके पति और उसकी प्रेमिका का बेटा था। इतना ही नहीं, जिस बहू को उसने घर से निकाल दिया था, वही उसकी असली बेटी निकली, जो बाद में भूख से मर गई। सच जानकर वह पछतावे में मर गई थी। इसलिए इस जन्म में उसने कसम खाई कि अब वह अपनी बहू को कभी दुख नहीं देगी। रात के खाने पर वह सारी अच्छी चीजें बहू की थाली में डालने लगी। जब छोटा बेटा खाने की शिकायत करने लगा, तो सास ने उसे जमकर डांटा और थप्पड़ मार दिया। यहां तक कि पति ने बेटे का पक्ष लिया तो उसे भी नहीं छोड़ा। अगले दिन सास बहू को लेकर उस विधवा औरत के पास पहुंची और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उधर छोटा बेटा गुस्से में बहू से लड़ने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने नहाकर आई हुई अपनी खूबसूरत भाभी को देखा, वह फिर से उसकी तरफ आकर्षित हो गया और बेहुदा बातें करने लगा। तभी बड़ा भाई वहां आ गया। वह कम बोलने वाला, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा करने वाला सच्चा अच्छा इंसान था।